ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरे अंताति महान कर मंगल करे हो माँ ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुकान के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या ज्ञान का स्वरूप पृष्ठ क्रमांक 87। ज्ञान होने पर श्रद्धान होता है, इसलिए पहले मिथ्या ज्ञान कहो बाद में मिथ्या दर्शन कहो। इस पर अपन ने चर्चा की थी कि जाने बिना श्रद्धान नहीं होता। और देखो क्या कहते हैं, है तो ऐसा ही जाने बिना श्रद्धान कैसे हो, परंतु मिथ्या और सम्यक ऐसी संज्ञा ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन के निमित्त से होती है। जैसे मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि स्वर्ण आदि पर पदार्थों को जानते तो समान है, परंतु वही जानना मिथ्या दृष्टि के मिथ्या ज्ञान नाम पाता है और सम्यक दृष्टि के सम्यक ज्ञान नाम पाता है। इसी प्रकार सर्व मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान को मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन का कारण जानना सम्यक ज्ञान को। इसलिए जहाँ सामान्यतः ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ तो ज्ञान कारणभूत है उसे प्रथम कहना और श्रद्धान कार्यभूत है उसे बाद में कहना, तथा जहाँ मिथ्या सम्यक ज्ञान श्रद्धान का निरूपण हो वहाँ श्रद्धान कारणभूत है उससे पहले कहना और ज्ञान कार्यभूत है उसे बाद में कहना। यहाँ तक अपन ने देखा था। आगे प्रश्न है, ज्ञान श्रद्धान तो युगपत होते हैं, उनमें कारण कार्यपना कैसे संभव है? समाधान, वह हो तो वह हो, इस अपेक्षा कारण कार्यपना होता है। जैसे दीपक और प्रकाश युगपत होते हैं, तथापि दीपक हो तो प्रकाश हो, इसलिए दीपक कारण है प्रकाश कार्य है। उसी प्रकार ज्ञान श्रद्धान के है अथवा मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान व सम्यक सम्यक ज्ञान के कारण कार्यपना जानना। फिर प्रश्न है कि मिथ्या दर्शन के संयोग से ही मिथ्या ज्ञान नाम पाता है, तो एक मिथ्या दर्शन को ही संसार का कारण कहना तथा मिथ्या ज्ञान को अलग किस लिए कहा? समाधान, ज्ञान ही की अपेक्षा तो मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि के छह उपशम से हुए यथार्थ ज्ञान में कुछ विशेष नहीं है, तथा वह ज्ञान केवल ज्ञान में भी जा मिलता है जैसे नदी समुद्र में मिलती है। इसलिए ज्ञान में कुछ दोष नहीं, परंतु छह उपशम ज्ञान जहाँ लगता है वहाँ एक गेय में लगता है, और इस मिथ्या दर्शन के निमित्त से वह ज्ञान अन्य गेयों में तो लगता है, परंतु प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों का यथार्थ निर्णय करने में नहीं लगता, सो यह ज्ञान में दोष हुआ, इसे मिथ्या ज्ञान कहा। तथा जीवादिक तत्वों का यथार्थ श्रद्धा नहीं होता तो यह श्रद्धान में दोष हुआ, इसे मिथ्या दर्शन कहा। ऐसे लक्षण भेद से मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान को भिन्न कहा। ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अच्छा है कि साहब जब सारे संसार का कारण श्रद्धान ही है मिथ्या दर्शन ही है, तो ज्ञान की और चारित्र की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ख्याल में है ना,
भले यहाँ तो विज्ञान का पढ़ कर ले रहे हैं, आगे चारित्र का भी ले लेंगे। तो वही वो कह रहे हैं टोडामल जी साहब कि ज्ञान का भी अपना दोष है, श्रद्धा का अपना दोष है। क्यों कि ये जो ज्ञान है, जो छह उपशम ज्ञान मिला है, अब इसे हम पर पदार्थों में लगा के रखते हैं, अपने स्वरूप का निर्णय नहीं करते, आत्मा के अनुभव का उपाय नहीं करते, तत्व विचार नहीं करते, तो ये गलती तो ज्ञान की है। और वो ज्ञान का ये अपराध है, तो ये ज्ञान का दोष कहा जाएगा। वास्तव में जो जीव ऐसा कहते हैं, बहुत सारे जीव कहते हैं साहब हमें समझ में नहीं आता, हमें समझ में नहीं आता जिनवाणी की बात है, हमारा छह उपशम कम है। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा है ही नहीं, समझना नहीं चाहता। ख्याल में है ना? अरे भाई जो मंद बुद्धि उसे कहते हैं जो हर जगह मंद बुद्धि हो, ऐसी थोड़ी मंद बुद्धि है स्वाध्याय में चलती नहीं और व्यापार में चलती है, इसको मंद बुद्धि कैसे कहेंगे? मंद बुद्धि तो उसे कहते हो चारों ही तरफ से मंद बुद्धि बेचारा। ख्याल में है ना? लेकिन ये चतुराई क्या करता है, व्यापार आदि में तो इतना होशियार है कि चार के कान काटता है और यहाँ आके भोंदू बन जाता है। हमें तो समझ में नहीं आता, हम तो सीधे आदमी हैं, हमें क्या पता कौन क्या कह रहा है। क्यों नहीं पता? व्यापार में कैसे पता चल जाता है कौन क्या कह रहा? वहाँ पार्टियों को पहचान लेता है, ये ईमानदार है कि बेईमान है। यहाँ पंडितों को नहीं पहचान पाता, यहाँ महाराजों को नहीं पहचान पाता, यहाँ भगवान को नहीं पहचान पाता। कहता हम तो सबकी सुन लेते हैं जी, अब जो कह रहे हैं जी अब क्या करें जी। अरे क्या करें जी, क्या करें जी? नहीं, तुझे यहाँ कुछ प्रयोजन ही भाषित नहीं होता, तुझे कोई यहाँ पे मतलब नहीं। लेकिन वहाँ तो इस पार्टी को अगर ध्यान नहीं देंगे, पैसे मर गए तो, गलत आदमी को माल दे दिया तो, रमेश जी होता है कि नहीं? कोई आ गया है, कपड़े दे दो, कपड़े दे दो, कहो क्या कहोगे? अरे भैया हम आपको जानते नहीं। अरे वो 10,000 पहचान बताएगा तो भी सोचोगे नहीं अरे भैया रुक जाओ, आप 2-4 बार ले जाओ फिर देखेंगे। तो श्री गुरु कहते ये मंद बुद्धि नहीं है, मंद बुद्धि हो तो इतना दिमाग कैसे चलाए? लेकिन वहाँ तो इतना होशियार है, इतना होशियार है कि आदमी पूरे मार्केट में जानते हैं आदमी बहुत होशियार है। और मंदिर में आके स्वाध्याय में बैठ के हमें तो कुछ पता ही नहीं जी, क्या पता जी, जो अब जो कह रहे हैं सब सही कह रहे हैं। ये सब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी प्रयोजन भाषित, यहाँ इन पंडितों की सुनेंगे तो उस पंडित की सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, सुनना ही तो है। ख्याल में है ना? अभी कल सागर में था ना प्रवचन, तो वहाँ बोला था मैंने कहा जो अनुभव की बात नहीं बोलता, आत्मानुभव की चर्चा ही नहीं करता और शास्त्र पढ़ाता रहता है, क्रिया की बात करता रहता है और अन्य प्रकार की बातें करता है, लेकिन आत्मानुभव के बिना कुछ नहीं होगा ये नहीं बोलता, वो काहे का पंडित है? वो कैसा पंडित है? तो एकदम बोली एक महिला, वो अनुभव होए पंडित जी को तब तो अनुभव की बात करें। ख्याल में? तो मैंने उस महिला से कहा तुम्हें ये बात पता है तो तुम तो कम से कम उन पंडितों के पीछे दौड़ना बंद करो। जब तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि अनुभव जिसको होगा वही तो अनुभव की बात, तो तुम्हें इतनी तो दिमाग में आ जानी चाहिए कि जो अनुभव की बात नहीं कर रहा है उन पंडितों के, उन महाराजों के पीछे क्यों दौड़ना। लेकिन तुमने तो एक सिस्टम बना रखा है कि हमें तो बस बैठना है, चाहे कोई सुनाए हो चाहे कुछ भी सुनाए, कोई भी सुनाए और कुछ भी सुनाए, सब सुने। कि सुनना क्यों है फिर? साहब सुनना तो चाहिए ही, जिनवाणी की बातें जिनवाणी में लिखी है। किसने कहा तुमसे जिनवाणी की बात है? क्या कहलाती है जिनवाणी? जो आत्मानुभव की ओर ले जाए, जो वेद ज्ञान कराए, जो आत्मदर्शन में हितकारी हो, सच्चा श्रद्धान कराए, तत्व निर्णय कराए, वीतरागता जगाए, वीतरागता की ओर ले जाए, वो जिनवाणी है। जो रंग राग में लगाए, जो रागादि भाव उत्पन्न कराए, राग देश की चर्चा हो, वो गाय की जिनवाणी है। ये जिनवाणी को समझो तो, जिनवाणी में तो कुछ भी, जिनवाणी क्या जिनवाणी, कुछ भी जिनवाणी थोड़ी है। अरे साहब सब पंडित गड़धर का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं?
जो आत्मानुभव की बात नहीं कर रहे वे काहे का गड़धर का काम कर रहे। कैसे तुम कुछ भी बोलते हो किसी को भी, कहानी किससे सुना रहे, वे गड़धर का काम कर रहे हैं और तुम समझ नहीं पा रहे कि हम क्या कर रहे हैं। सुन रहे हो, समझ नहीं रहे, तो ये तो निर्णय तो करो कम से कम कि भाई मुझे तत्व निर्णय करना है तो मुझे तत्व निर्णय वाले से सुनना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आती है कि साहब जो अनुभव नहीं करते वे क्या अनुभव की बात करेंगे। तो तुम तो निर्णय करो, अगर तुम सबकी नहीं सुनोगे तुम ऐसा निर्णय करोगे कि जो अनुभव की बात करेगा तुम तो उसकी सुनेंगे, तो तुम्हारे उसको भी सोचने पे मजबूर होगा ना वो कि भैया लोग अनुभव की बात सुनना चाहते हैं, लेकिन जो सुने सभी सुनना चाहते हो है, कुछ भी सुनना चाहते हो। क्यों सुनना चाहते हो? क्योंकि प्रयोजन भाषित कोई होश नहीं है, क्यों सुन रहे हैं, किस लिए सुन रहे हैं। तो टोडामल साहब कह रहे ये ज्ञान का ही दोष है, ये तुम्हारा कोई जबरदस्ती मंद बुद्धि है, समझ नहीं आता, ये सब बहानेबाजी है। अंदर से तो सब समझ में आता है, समझना नहीं चाहते। जो आदमी लोक में होशियार है वो आदमी सब जगह होशियार है। वो ये बात नहीं कह सकता कि मुझे शास्त्रों की बातें समझ में नहीं आती। देखो आदमी कम पढ़ा लिखा होता है लेकिन समय आने पर वो कम पढ़े लिखे में भी बहुत सीख जाता है। कम पढ़ा लिखा है बिल्कुल, तब भी वो हिसाब करना, कदम कब पढ़े लिखे बेचारे सब्जी वाले नहीं होते और हिसाब ऐसे लगा लेते हैं खट से। और पूछो तुम पढ़े कितने हो, हम तो साहब पहली क्लास भी नहीं गए। अरे देखो तो बहुत अच्छा आता है, तो क्या करें, धंधा करना है तो हिसाब तो लगाना सीखना पड़ेगा। तो वहाँ अनपढ़ भी प्रयोजन भाषित होने पर सीख जाता है, और तुम्हें यहाँ प्रयोजन नहीं होने पर 20 साल लगे हो तो भी कुछ समझ में नहीं आता। क्या अपेक्षा चल रही, ये बात क्यों किस अपेक्षा कही गई, क्या कही गई, इसका मतलब क्या है, कोई गहराई से विचार नहीं है। देखो अब क्या कहते हैं, ये सब काय का दोष है, ज्ञान। इसलिए अपने को कभी ये मत कहना कि मंद बुद्धि है। नो, मंद बुद्धि नहीं है, विचार रहित है। हमें यहाँ कोई प्रयोजन भाषित, मुझे आत्मा मिलेगा, आत्मा अनुभव होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये बात अंतरंग से नहीं जमती। देखो भाई, अपनी कल्पना के अनुसार जगत का परिणमन नहीं होता, जगत का परिणमन तो स्वतंत्र है। ये अलग बात है कि हम मिथ्या कल्पनाएं बैठे बैठे करते रहते हैं अज्ञानता से, कल ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा, क्या करना है, 1 सेकंड बाद तो कहानी खत्म हो सकती है? एक उद्गल परमाणु का परिणमन भी अपने हाथ में नहीं है, और अपन 7 पीढ़ी की चिंता करके बैठते हैं। कितनी पीढ़ी की? लगे राग द्वेष करे जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं, बहुत तकलीफ में जी रहे हैं, फिर भी विचार नहीं करते। अरे रे रे, इतनी तकलीफ किस बात की है? अज्ञानता के कारण। काहे के कारण? जैन साहब अच्छे से देखो, जागो, समझो। लोग क्या समझते हैं, करोड़ रुपए जोड़ लेंगे तुम सुखी हो जाएंगे, अरब रुपए जोड़ लेंगे तो सुखी हो जाएंगे। पता नहीं कौन है मिथ्या कल्पना कराता है। सुनो, करोड़ों रुपए जोड़ लो, अगर तुम्हारा वैसा पुण्य का उदय नहीं होगा तो तुम्हारे पास करोड़ों रुपए होंगे लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं होगा। न तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे एक अमेरिका में होगा, एक लंदन में होगा, एक कहीं होगा, तुम यहाँ करोड़ों रुपए की कोठी में अकेले बैठे होगे। क्या करें? क्या साहब पुण्य का उदय तो बहुत है, क्या करें पुण्य का उदय, क्या करें? तो अपने मन की बातें नौकरों से कर रहे, नौकरों के बच्चों को खिला के नाती पोतों का राग पूरा कर रहे। ऐसा देखा है मैंने। आपको मजाक लगेगा, मैंने इतनी बड़ी बड़ी कोठियों में नौकर के बच्चे को खिलाते फिर रहे कि क्या हुआ, कि हमारे बच्चे तो है नहीं। तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं? कि हमारे बच्चे तो अमेरिका में रहते हैं। वो जितनी बड़ी कोठी, कि अब क्या करें भैया, ऐसे ही है, नौकर लगे हैं, वे देख रहे सब है। क्या 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 करोगे? इससे समझ में आता है कि वो पुण्य की जातियां अलग अलग हैं। तुम्हारे पास करोड़पति वाला पुण्य हो सकता है लेकिन नाती पोते का सुख नहीं हो सकता। क्या करोगे?
क्या करोगे संसार का स्वरूप समझ के? इसलिए संसार में गहरे से शांति से कुछ जो है जैसा है उसको स्वीकार करते हुए उससे भेद ज्ञान करना और आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करना, यही सुखी होने का सच्चा उपाय है, और कोई सच्चा उपाय नहीं है। ये निर्णय अंदर कर लो बिल्कुल, भाई जीवन चला जा रहा है, चला, फिर दुखी होना है, इतना दुखी होना है, इतना दुखी होना है कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। अभी जितना दुख है, अगले भाव की बात नहीं करना मैं, न तुम अगले भाव की सोच रहे हो। अभी जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, जैसे जैसे शरीर शिथिल होगा, और जैसे बच्चे बड़े होंगे, जैसे जैसे उनके हाथ में पावर बढ़ेगी और तुम्हारी पावर घटेगी, फिर तुम्हें एक कोने में बैठा दूँगा, तुम्हें कोई नहीं सुनेगा। तुम्हारे मरने का इंतजार करेंगे वही बाल बच्चे जिनके लिए तुम जीवन लगा रहे हो, रात और दिन लगा रहे हो, मरने का इंतजार करेंगे। मर जाते तो ठीक हो जाते। सच बता रहा हूँ, ये कोई मजाक नहीं है। तो इतनी तो बात आंखें खोल के देख लो कि हम किसके लिए मरे जा रहे हैं, पागल तो नहीं हो गए हम। जब हमने अपने माँ बाप के मरने का इंतजार करा तो हमारे बच्चे भी करेंगे। किस मुँह में सो रहे हो, काहे सो रहे हो? नहीं साहब, हमारे पिताजी में तो अकल नहीं थी, और उनने तो, अरे कौन से पिताजी की बात कर रहे हो? तुम्हारे यह खरबों रुपए की संपत्ति देने वाले के बच्चे सोचते मर जाए तो खत्म हो कहानी। खरबों की संपत्ति, तुम 2-4 करोड़ की बात नहीं कर रहा मैं, कितनों की? खरबों। क्या करे, संसार का स्वरूप है। आपको क्या लगता है आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे तो सब आपकी बहुत इज्जत करेंगे? भ्रम मत रहना, भ्रम मत पालना। ये मोह बड़ा उल्टा है, इतना उल्टा है कि तुम करोड़ों की संपत्ति रखे हो, सुनो, और लड़के तुम्हारे अनुसार नहीं चल रहे, नहीं सुन रहे, बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है, तो भी तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तुम करोड़ों की संपत्ति उठा के मंदिर को दे दो। मरते मरते भी उन्हीं को दोगे। और ये बच्चे जानते हैं, देखो वो कहते मरेगा बुढ़ा तो यही दे के जाए, कहाँ जाए। और अभी तुम कहने जाओ कि मैं मंदिर को दे रहा हूँ, कैसे दे रहा है अभी बता रहा हूँ मैं, दे के दिखाओ। मेरे मंदिर वाले नहीं आएंगे पानी देने, मैं आग भी नहीं लगाऊंगा। तो घबराता है, फिर डर जाता है, कहता रहने दो भैया। अब देखो फिर अपने घर की इज्जत घर में, ये और टेंशन, क्योंकि जिंदगी भर वो मान सम्मान ने इकट्ठा किया कि मेरा मेरा मेरा, और सब मेरी सुनते हैं। अब बुढ़ापे में किसको बताएं कि कोई नहीं सुनता? वो अहंकार को चोट लगती है, तो वो भी ढांक के रखना है। और अगर मंदिर में जायदाद देने जाओगे तो मंदिर वाले पूछेंगे ही इनको क्या होगी। अरे साहब, किसको बताओगे कि लड़के हमारे बेकार हैं, किसको बताओगे? तो वो खानदान की परंपरा के लिए रघुकुल रीत सदा चली आई। महा दुख हो जाए पर भैया बेईमानी झूठ फरेब चलने दो जो चल रहा है, किसी से मत कहो आपके बच्चे कैसे रमेश जी, अरे बहुत अच्छे भैया, क्या गाय के बहुत अच्छे, अरे साहब ठीक है, अच्छा है, झांकता फिरता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम इनको, लोग ऐसा है भी, अगर तुम बताओगे तो वो तो कहते ही है बताओ तो सही, अपने जख्म दिखाओ। हर आदमी मुट्ठी में नमक लिए बैठा है, क्या? हर आदमी मुट्ठी में नमक लिए बैठा है, तुम जख्म दिखाओ तो सही। ख्याल में है ना? तो अब ये बात भी जानता है कि हम अपने दिल की बताएंगे तो जे अभी मजाक बनाएगा, जे हमारी वो करेगा, तो भैया बेचारा वो भी सह लेता है कि अब वो भी किसको बताएं। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी को दर्द बताओगे तो वो कहेगा चलो हमारे घर चलो, इतना तो भला कोई है नहीं। सो बेचारा देखो, अब जीव का दुख देखो तुम, यहाँ से वो दुख जिनके, क्योंकि दुख समझना पहले अरुण जी, पहले तो अपना जीवन लगा दिया, जिनके लिए तुमने झूठ फरेब मायाचारी और पता नहीं क्या क्या किया, वो तो तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमने क्या क्या किया है। और बेई बच्चे बड़े हो गए, अबे बात नहीं करते, अलग हो गए, चले गए कोई कहीं। अब देखो ना, एक तो वो महादुख, कितना बड़ा दुख कि अरे बाप रे मैंने इतना सब कुछ किया इनके लिए, और अब तो ये हालत है। फिर दूसरा दुख क्या
कि जैसे वो एक इंद्री का दुख है तो बहुत, लेकिन बेचारा बता भी, तुझे तो संगी पंचेंद्री है, ये तो बता सकता है, लेकिन हालत एक इंद्री जैसी हो जाती है कि किसको बताऊं, है किसको सुनाऊं दास्तां अपने दिले बहार की, बोलो है कौन सुनेगा? सब नमक लेके बैठे, छिड़क देंगे फट से। अपन दूसरों की बड़ी सहानुभूति से सुनते हैं बातें, और मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि आज आया ऊँट पहाड़ के नीचे। हाँ, उसके सामने तो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा, बहुत बहुत दुख की। अंदर अंदर सोचेगा अरे ये कोई आदमी ठीक थोड़ा ही है, और उसको ही पता है मैं ठीक नहीं था उसको ही पता है 20 साल पहले मैंने इसके साथ क्या व्यवहार किया, वो करे क्या, अब किसको सुनाए। इसलिए मैं कहता हूँ सबसे प्रेम से बोला करो, घमंडी मत बनो। ये घमंड तुम्हारा ज़्यादा दिन चलने वाला, ये अहंकारी मत बनो। थोड़ा पैसा पैसा आ जाए तो हवा में मत उड़ो, 2 दिन नहीं लगने ज़मीन पे आने पे। अरे कोई आदमी आसमान में उड़े है, और आसमान से ज़मीन पे चलने वालों को मच्छर चींटी समझे, हमें तो क्या, चिंता मत करो, कितनी देर उड़ोगे, इसी ज़मीन पे आना है वापस, ज़्यादा हवाबाजी मत करो, ठीक है ना। फिर अभी जब नीचे आओगे तो फिर क्या होगा। राजनीति में सुना है आपने, राजनीति का एक सूत्र है, राजनीति में राजनीतिज्ञ कहते हैं कि राजनीति में कभी भी विपक्ष को इतनी गाली नहीं देना चाहिए, इतना ज़्यादा बुरा भला नहीं बोलना चाहिए कि कल के दिन तुम्हें उसी पार्टी में शामिल होना पड़े तो टेंशन नहीं हो क्यों कि राजनीति का पता नहीं कब किसके पाले में चला जाए। और दूसरा सुनो रमेश जी, कि अपना कितना ही सगा हो, अपना कितना ही सगा हो, राजनीति का दूसरा सिद्धांत सुनो, उसे कभी पूरी दिल की नहीं बताना चाहिए, न जाने वो कब धोखा दे दे, क्योंकि वो पार्टी बदल लेगा तो क्या करोगे। यहाँ के तुम सब सारी बातें बता दोगे तो वो पार्टी बदल लेगा तो कहते दोनों बातें, न इतना बुरा बोलो कि कल के दिन क्षमा ना मांग सको, और ना पूरी दिल की बताओ कि कल के दिन वो धोखा दे जाए तो टेंशन लेनी पड़े कि वो किसी को बता ना दे। ये कई नेता होते ना, अपने काले कारनामे छुपा के रखते हैं, लेकिन अब साथ वाले को तो कुछ ना कुछ बता ही देते बातों में, और बाद में वो छोड़ देता है वो पार्टी या दूर हो जाता है, कोई बातचीत हो फिर ब्लैकमेल करता है, इतने करोड़ भेज दो वरना तुम्हारी चिट्ठी हमारे पास रखी हुई है, कैसेट रखी हुई है, अब मरा जा रहा बेचारा ऐसे तो खुलती है। तो देखो भाई, एक तो साफ सुथरा जीवन जियो एक बात, और मोह में कम जियो। ये बच्चों के लिए जो मोह बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, मोह कभी भी दुख सुख नहीं देता, ध्यान रखना। आज तक मोह ने कभी किसी को सुख नहीं दिया, जब भी दिया दुख ही दिया है बोलो वो होता क्यों ये बताओ। मोह मिथ्या दर्शन, अज्ञान, यही तो होता है। ये बात समझ में नहीं आ रही, इसलिए मोह बढ़ता चला जाता है, सुख दिखता है, कल्पना करते हैं झूठी कि नहीं आज तो है, कल से सुधर जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, जब मोह बढ़ता है। मोह माने विपरीत मान्यता, पर पदार्थों में सुख की कल्पना। बेटा सुख नहीं दे पाया तो पोता देगा, ऐसी पागलपन देगा। बेटा सुख नहीं दे पाया तो ऐसी कल्पना करता कि पोता देगा। तो पहले बेटे में ताकत लगाई तो बेटे पे बस चलता नहीं तो फिर पोते पे लगाता है कि अब इसको पालो, इसको बड़ा है। हाँ, समझ में आए ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये मोह तुम्हें दुख देता है लेकिन तुम्हें दुख नहीं लगता, इसी का नाम, अरे चलो तो इसी का नाम मिथ्या दर्शन है भैया, इसी का ये दुख है अंदर। मोह तुम्हें दुख रूप नहीं दिख रहा, मैं दुख रूप नहीं दिख रहा। ओडामल जी साहब कह रहे अज्ञानता की लिमिट नहीं है, इतना अज्ञान प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। अरे रे रे, मोह से कितना दुख मिलता है प्रत्यक्ष। देखो तो कितना दुख, कितनी तकलीफ, कितनी अहंकार को चोट लगती है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, बहू आ जाती है, वो जवाब देता है जब, कितना दुख,
कितनी आकुलता, कितनी टेंशन। बहू सास को जवाब दे दे तो मरने को मन करता है, मर जाए। क्या करें, हमारी बहू ने ऐसा बोल दिया, क्या करोगे? ये मोह से और कोई उम्मीद नहीं रखना, ये तो मोह ऐसे ही दुख देता है। जैसे सूल चुभता है ना, अभी अपन को पता नहीं है, ज्ञानियों ने तो ये शब्द कहे कि वो जो असली बाण होता है ना, तीर, वो मार दो उसका कुछ नहीं है, लेकिन जो शब्द बाण होते हैं, सबसे भयंकर हथियार कौन सा है? शब्द बाण। वो ऐसे जैसे वो हाथी को अंकुश चुभाते हैं, ऐसे अंदर छाती में चुभती है वो बातें। अरे मैं मर गया, इनको मुझसे ऐसा बोला, अरे मुझसे ऐसा बोला, अरे मुझसे ऐसा बोला, ऐसा लगता मर जाऊं, आत्महत्या कर लूं। ये सब मोह के दुख हैं। फिर भी जीव को समझ में नहीं आता, फिर भी वहीं जाता है। फिर भी क्यों जाता है? क्योंकि आत्मा की खबर। देखो भाई, एक अपन पढ़ते हैं ना वो 12 भावना में ना, कि वो पंछी जहाज पर उड़ उड़ थक आ रहे, जा के वो फिर आ जाता है वापस उसी जहाज में। कि क्यों आ गया? कि चारों तरफ घूमा, उड़ते उड़ते थक गया, कहीं कोई दूसरा सहारा नहीं मिला, तो वापस उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। आपको पता है कि जहाज में क्या होता है? जिस समुद्र में जहाज जाते थे पहले लंबे लंबे, तो कबूतर पक्षी ले जाते थे और उनको उड़ा देते थे। कि क्यों उड़ा देते थे? उससे वो अंदाज़ा लगाते थे कि आसपास कोई जगह है क्या, और अगर वो लौट के नहीं आया तो पता कर लेते थे कि आसपास कोई जगह है जहाँ वो बैठ गया है। ख्याल में है ना? और अगर कोसों दूर तक कोई जगह नहीं है तो पक्षी थोड़ी देर बाद वापस उसी जहाज पे आके बैठ जाता है। ऐसे ही हम रात और दिन दौड़ रहे हैं, वैसे भोगों की आग में मकान बनाओ, दुकान बनाओ, गाड़ी लो, बंगला लो, बच्चे को बड़ा करो, शादी करो, विवाह करो, सब उस समुद्र जैसा है। और इतनी ताकत लगाते और वहाँ कहीं सुख नहीं मिलता, और आत्मा का स्वरूप पता नहीं है। तो ये बात तो पता चल गई कि यार यहाँ कहीं सुख नहीं है, लेकिन करे क्या? तो वापस सुख नहीं होने पर भी उन्हीं के बीच में फिर चला जाता है, वहीं फिर बैठ जाता है। फिर उसी पत्नी से माफ़ी, फिर उसी बेटे से कहते भैया गलती हो गई। कि क्यों? बहुत अभी बोल रहे थे बेटा गलती हो गई, आ जाओ, हमें पता है तुम कहाँ जाओगे, कौन खिला देगा रोटी। अरे संसार का स्वरूप है। बुढ़ापे में आदमी इतना पराधीन हो जाता है, इतना पराधीन हो जाता है कि जिसकी आवाज़ पे घर कांपता था आज वो कांपता है। ये बुढ़ापे का स्वरूप है ये, और बुढ़ापा ज़्यादा दूर नहीं है। समझ में आया? अरे भूल जाओ ये सब अहंकार, और अभी अहंकार को नहीं गिराओगे तो बुढ़ापे में सूल की तरह चुभेगा, बहुत दुख देगा। इसलिए अभी से अहंकार छोड़ो, समझ लो संसार का स्वरूप। अरे देखो अपने मुनिराज, देखो ज्ञानी धर्मात्मा, कोई उनका बहुत तिरस्कार करे तो वे दुखी नहीं होते, कोई उनको बहुत सम्मान दे तो वे सुखी नहीं होते, क्योंकि वे अंदर से जानते हैं अरे तिरस्कार भी मेरा नहीं और नमस्कार भी मेरा नहीं। ना मेरे को कोई नमस्कार कर सकता है, ना मेरे को कोई तिरस्कार कर सकता है। कोई बात कि अरे समाज वाले आपको बहुत मानते हैं, कुछ नहीं, कल के दिन 1 मिनट में बता दें, कोई दम नहीं, कुछ दम नहीं। इसलिए अपने वेद ज्ञान के बल से आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ करना चाहिए, वरना एक गाफिल में सोते रहेंगे तो ये भव चला जाएगा। ये जो पूछ रहे हो रमेश जी, ये मोह क्यों होता है? इसलिए होता है आत्मा का सच्चा स्वरूप पता नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं, सुख चाहता है, सुख पर पदार्थों में दिखता है तो वो मोह उत्पन्न होता चला जाता है, होता चला जाता। इससे सुख नहीं मिला तो कोई बात नहीं, गलती हो गई थी, आगे गलती नहीं करेंगे तो सुख मिल जाएगा। इससे गलती हो गई थी, ये पत्नी सही नहीं मिली मेरे को, ये बेटा सही नहीं मिला, वरना तो सुख ही सुख था। उनको देखो कितना सुख है, तुम्हें लग रहा है उनको सुख है, उनसे तो जाके पूछो कि नहीं सुख है साहब। अरे उनको कोई और दुख है, लेकिन बताता नहीं ना कोई, अपने अपने घर का दुख। अभी आप लेट हो गए, इतनी बढ़िया बात निकल के आई कि जैसे एक इंद्रिय जीव दुखी तो बहुत है,
लेकिन कहे किससे? कहने की ताकत नहीं उसमें। लेकिन संगी पंचेंद्री की तो ये हालत है ये मान सम्मान में कि दुखी बहुत है, लेकिन अपने घर की बताए किसको? क्योंकि उसको पता है अभी बताऊंगा तो हंसेंगे, कोई तुम्हारी वो नहीं करेगा मदद, क्या करेंगे? हंसेंगे, नमक लेके बैठे हैं। जगत का कैसा स्वरूप है? तुम जिसे मित्र कहते हो उसे भी अपने दिल की बात बताओ तो वो खुश होता है। किसी बात है उसको दुख सुनाओगे, अच्छा है ये बहुत हवा में उड़ रहा था, वो मित्र है तुम्हारा। क्या समझते हो तुम जगत का स्वरूप? अरे जगत का स्वरूप ऐसा है कि सच्चा मित्र है और स्कूल में अपने उससे नंबर ज़्यादा आ जाए तो बैरी के समान दिखाई देता है। ये जगत का स्वरूप है। क्या समझते हो? सगे भाई और एक भाई तरक्की कर जाए और एक भाई रह जाए तो उसको बैरी के समान दिखाई देता है, बैरी के समान। वो ये नहीं देखता कि गलती मेरी। एक बार बताओ, अरे उसने तरक्की करी तो उसका पुरुषार्थ उसका पुण्य का उदय, तुमने नहीं करी तुम्हारी गलती तुम्हारा पाप, ये नहीं दिखाई देता। पता उसके बारे में क्या बोलता है? अरे तुम नहीं जानते हमारे भाई को कितना बेईमान, तू ईमानदार। उनने कैसी संपत्ति रख ली हमें पता है, कैसे हड़प ली, तुम क्यों नहीं हड़प पाए हैं? तुम्हें नहीं पता उनने बाप की सेवा तो करी, पैसा संपत्ति तुम क्यों नहीं कर पाए? तुमने क्यों नहीं किया? कह रहे हमारी घरवाली नहीं सुनती, तो फिर इसमें गलती किसकी? इसमें तेरे भाई का क्या दोष है? ये समझो गहराई से। जिन्हें तुम दोष देते हो, दूसरों को भला बुरा कहते हो, भाई को, समाज को, रिश्तेदारों को, विचार तो करो कि खुद कैसे हो, खुद ने क्या क्या किया है। अपने समय में अपने मनमानी करी और जब अपना समय निकल गया दूसरे की बात है, हमें तो बुलाया ही नहीं। तुमने कितनों को बुलाया था? हमें कोई पूछता नहीं, तुमने कितनों को पूछा था? वो उस तरफ ध्यान नहीं जाता, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे साहब ये क्या है, क्या आज की पीढ़ी, तुमने किसकी सुनी? जब ये अंदर विचार करे तो अपना दोष देखे। लेकिन ये मोए उल्टा है। मैंने बूढ़े आदमी को देखा, बूढ़ा आदमी कभी ये नहीं कहता कि मैंने बहुत गलतियां करी। मैं बहुत मिलता हूँ बूढ़े आदमी से, पता वो क्या कहता? मैंने अपने घर वालों के लिए इतना किया, अपने भाइयों के लिए इतना किया। वो सब अच्छी अच्छी बातें याद रखता है वो, और फिर कोसता रहता है अब कोई मेरी सुनता नहीं। कोई बुरी बातें तो भी बता दो जो तुमने करी है, लेकिन वे अहंकार को याद नहीं रहती। अहंकार को क्या याद रहता है? तुमने मंदिर में कितना पुण्य करा, कितनों को दान दिया, कितने गरीबों को रोटी खिलाई, ये अहंकार को याद रहता है। लेकिन ये याद नहीं रहता तुमने गरीबों का कितना खून चूसा। हर आदमी को, पत्नी को अपने पति के प्रति क्या क्या किया ये सब याद रहता है। पति को पत्नी के प्रति मैंने क्या क्या किया ये याद है। लेकिन जो बुरा किया वो तो ये अहंकार डिलीट मार देता है। ये अहंकार की देखो कितनी खतरनाक है। कम से कम ये दूसरा पल्ला भी तो याद रख, तो कम से कम तेरे को कुछ समझ में तो आए। लेकिन ये अहंकार ऐसी बीमारी है, अहंकार वाली बातें याद रखता है और बेईमानी वाली बातें, झूठ भरे वाली बातें, मायाचारी वाली बातें वो सब डिलीट मार देता है, ताकि तू ऐसा फूला रहे, मैंने तो सही किया, मैं तो सही हूँ, आई एम राइट, आई एम राइट, मैं तो रॉन्ग हूँ ही नहीं। और कोई बताए भी कि भैया आपने उस समय, अरे वो हमने नहीं करी थी, तुम्हें क्या पता, तुम क्या जानो, वही परिस्थिति ऐसी थी। उसको किसको दोष देता है? अच्छे काम मैंने किए और बुरे काम परिस्थिति ने करा है। हम क्या करें बेटा, परिस्थिति ऐसी थी। अरे कैसी बातें करता है, कैसी बातें बनाता है। ये सब मोह की कल्पना है, ये सब मोह कराता है। ये सब मैं कितने भाइयों से मिलता हूँ, कितने परिवारों से मिलता हूँ और देखता हूँ, एक भाई दूसरे भाई के दोष बता रहा है, दूसरा भाई पहले भाई के दोष बता रहा है, बताने मिले, लेकिन ये नहीं सोचते कि अपने भी कोई दोष है। ये ध्यान, यही तो मोह की गजब की चक्कर है। मोह ऐसी प्लानिंग करके चलता है कि किसी भी कीमत पर जीव को सच्चाई का भाव हासिल नहीं हो। ये मोह की परिभाषा है।
क्या कहा मैंने मोह की परिभाषा? किसी भी ऐसी आंख पे पट्टी बांधता है, ऐसी पट्टी बांधता है कि तुम्हें सच दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, ये मोह है। दूसरों के दोष दिखाई देंगे, अपने गुण दिखाई, दूसरे के अवगुण अपने गुण, ये मोह है। दूसरे अधार्मिक दिखेंगे, खुद धार्मिक दिखेगा, ये मोह है। खुद वही काम करेगा तो हम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, और वही काम दूसरा करेगा तो वो बुरे के लिए कर रहा है। ये सब क्या है? मोह है। हम बच्चों को पाल रहे हैं, हम तो साहब बहुत बढ़िया, हम तो बहुत संस्कार, दूसरा अरे साहब हम जानते वो कैसे, क्या है ये सब? हम पैसा जोड़ रहे हैं तो हमारा पैसा जोड़ना सही है, और दूसरा पैसा जोड़ रहा तो परिग्रह का पाप है। दूसरा वही धंधा कर रहा तो पापी है, और कालांतर में वही धंधा हम करने लगे तो हम साहूकार हैं। ये सब मोह की महिमा है। ये सब काहे की महिमा है? मोह की महिमा। जागो, और अब नहीं जागे तो फिर अब समझ लेना आगे जागने का कोई चांस वांस नहीं है। ख्याल में है ना? कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बहुत भैया ये बहुत दुखदाई है। तो देखो टोडामल्ली साहब ने क्या कहा कि ये बात है मत बना तू कि छह उपसम ज्ञान है, कम है और ये है और भलाई, कुछ नहीं। ये तेरा छह उपसम सब कुछ है। संगी पंचेंद्री हो, हित हित का विचार करना जानते हो तो सब समझ में आता है, और समझना नहीं चाहते तो ये दोष तुम्हारे ज्ञान का है, इस श्रद्धान का नहीं है। ये दोष काय का है? तत्व विचार नहीं करते। अब जब ज्ञान निर्णय नहीं करेगा तो श्रद्धा कैसे पलटेगी? ख्याल में जब हम गहराई से तत्व विचार नहीं करते, देखो भैया बार बार एक प्रश्न है, यही प्रश्न आता है लोगों के मन में कि साहब इतनी बात समझ में आने पर भी हम आत्मा की ओर क्यों नहीं बढ़ते? हमारा पर पदार्थों से मोह भंग क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता भाई साहब, ये बातें ऊपर ऊपर सुनते हो, अंदर तक ले नहीं जाते बातों को। कोई दवाई जवान पे धरे और थूक दे, जवान पे धरे और थूक दे, रोग कैसे दूर हो जाए? कि भाई ये दवाई गले के नीचे निकलो, पेट में जाने दो, तब तो रोग दूर होगा। ऐसे ही तू ये तत्वों की बातें कानों में सुन मात्र लेता है, और फिर अपने विषय भोगों में, संजोगों में, दैनिक जीवन में मस्त हो जाता है, और वे कानों में से सुनी और कानों में से निकल गई। डॉक्टर साहब सुनाते हैं ये बहुत अच्छे से, दादा सुनाते हैं कि 2-3 तरह के श्रोता होते हैं। कि कैसे होते हैं? कि एक श्रोता ऐसे तो इस कान से सुनी और इससे निकाल दी। एक श्रोता ऐसे होते हैं इस कान से सुनी, यहाँ से नहीं निकाली, यहाँ से निकाल दी। ख्याल में है ना? हाँ, बता दी दूसरों कि हमें सुन के आया फ्री। और तीसरे श्रोता वो होते हैं कि सुनी और यहाँ से नहीं निकाली, यहाँ ले गए। ख्याल में है ना? वो गहराई में उतर गए, तो वे गहराई में उतरते तो वे सम्यक दृष्टि हो जाते, तत्व निर्णय कर लेते। ये जो कह रहे हैं ना रमेश जी, अब यहाँ तो सुनी ये बात है, और अभी दुकान पे गए तो बेहोश, बस अब कमाओ। अब जो क्या सुन के आए थे क्या वो कल सुनेंगे फिर दोबारा, तो वो तत्व निर्णय गहरा नहीं हुआ, गहरा ही नहीं है। तो जो प्रश्न है ना मन में, ऐसा अभी कल भी एक कोई प्रश्न पूछ रहा था यूट्यूब पे कि भैया वो बातें तो बहुत कठिन हैं, आसानी से समझ में नहीं आती। मैंने कैसी बात करते हो? मोक्ष मार्ग से आसान दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। अरे पैसा कमाना बहुत कठिन है, कितनी तिकड़म लगानी पड़ती, बाप रे बाप। मैं तो सचबंद सेन जी सही बता रहा हूँ। मैं कल ही मैं किसी को बोल रहा था कि मेरा बस चले तो मैं तो गृहस्थों की महिमा करूँ, मुनिराजों से ज़्यादा किसकी महिमा करूँ? गृहस्थों की। मुझे तो गृहस्थ को देखता हूँ, खुद को भी देखता हूँ, तो विचार आता है यार कितनी मेहनत करते यार भैया। अपने सामने मुनिराज तो कुछ भी नहीं करते, मुनिराज तो साफ सुथरी जिंदगी जीते हैं। यहाँ आत्मा, ये शरीर और बैठ के आत्मा का है। यहाँ तो तिकड़म तो देखो, शरीर अपना है नहीं, शरीर को अपना मानते, ये तिकड़म है ना। आप समझ, डॉक्टर साहब हमेशा बोलते हैं झूठ बोलने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए, सत्य तो जैसा सत्य सत्य है, क्या बात।
घर पे पापा है और किसी को बताना है, सत्य बोलना है, बात खत्म। लेकिन झूठ बोलना है तो कि भाई पापा नहीं है तो कहाँ है, अब दूसरा झूठ, अब उसकी तैयारी करोगे कहाँ बताना है। अब वो कहाँ बताना है, गलती से मंदिर मत बता देना, क्योंकि वो बंदा मंदिर ही से आ रहा है। दुकान मत बता देना, वो दुकान से ही आ रहा है। तो फिर तीसरा झूठ तैयार करो कि ऐसी जगह बताओ जो जहाँ जा ही नहीं सकता, कि आउट ऑफ स्टेशन, बात खत्म। कि आउट ऑफ स्टेशन कौन सा, फिर उसकी तैयारी करो। अब के चलो हमने कहते सागर, तो वो अगला प्रश्न पूछेगा सागर में क्यों गए, अब उसकी तैयारी करो, क्यों गए, वो झूठ है ना। अब एक झूठ के लिए अब सारी प्लानिंग साध दो, अब वो झूठ तैयार करो कि क्यों गए, कि साहब उनके जो है घर में किसी की तबीयत, किसकी, अब वो तैयार करो। झूठ किसी का पकड़ना हो तो प्रश्न में प्रश्न पूछते जाओ, वो अपने आप ढीला पड़ता जाएगा। और अन्य में पुलिस वाले ही तो करते हैं, ये जो कहानी बनाते ना, वे कहानी पे कहानी सुनते चले जाते हैं। हाँ और बोलो, उसमें और बोलो, और वो थक जाता है कहानी बनाते बनाते, वो कहते हैं कितनी कहानी बनाओ है। सब कहानी बनाते बनाते पता पुलिस वाले क्या बोलते हैं, चल हो गई पूरी कहानी। अब सोच बता, ऐसा आपको नहीं पता, पुलिस वाले पता ऐसे नहीं करते वो कि एकदम से करने, वो नहीं, हाँ सुना हम साहब वहाँ गए थे, हमने ऐसा किया, अब साहब ऐसा हमारा, हम तो बात ही नहीं, अच्छा ठीक, और सुनते जाएंगे पूरा आधा घंटा उसकी पूरी कहानी सुनेंगे, और आधे घंटे सुनने के बाद कहेंगे चल कहानी खत्म, अब बता किया क्यों। वो जिसने उसने तो किया है, तो वो कहता फिर भैया अब ज़्यादा देर चलने वाली ये, फिर वो कहता था हाँ हमने किया है। क्योंकि कितनी कहानी बनाओगे, कितनी देर तक चलाओगे, ऐसे ये झूठ में मोह में कब तक जियोगे, कब तक ये कहानियाँ बनाओगे, कब तक पर पदार्थों में सुख की कल्पना करोगे, कुछ नहीं मिलना है। लेकिन गहरा तत्व विचार नहीं करोगे तो ये बात ऊपर से तो समझ में आएगी, क्योंकि समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, क्या क्या समझाना है, सामने दिख रहा है। लेकिन इस सामने दिखने पर भी गहरा तत्व अभ्यास नहीं करोगे तो वहीं जाओगे, बार बार वहीं लौटोगे। वहीं हम कहेंगे कि तुमने सुनी तो थी, सुनी तो थी, लेकिन हम थूक दी थी वहीं, हमने अंदर नहीं ले गए, ख्याल में आया। देखो गहरे तत्व अभ्यास से मुँह गलता है, और गहरे तत्व अभ्यास के बिना सुनने से किसी का मुँह नहीं गला, पूजा पाठ से मुँह नहीं गलता। ये तो राग आदि के पोषण होते हैं, इनसे राग आदि का भाव कहाँ होता है। राग आदि का भाव पर द्रव्य के संयोग से होता ही नहीं, चाहे वह भगवान ही क्यों ना हो। जब तक पर की तरफ देखोगे राग नहीं मिटेगा, स्वयं की तरफ देखोगे तो राग मिटेगा। सहजानंदी